दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। और मैं कल से काफ़ी जो प्रधानमंत्री का मामला चल रहा है, यानी कि बीजेपी सरकार बनाएगी कि इंडिया गठबंधन बनाएगी, ये जो रशाकसी कल से चल रही थी। और कल यानी इंडिया गठबंधन का भी और एनडीए की भी जो बैठक थी, काफ़ी लंबी दोनों की बैठक भी चली। और वो सारी चीज़ों पर नज़र रख के मैं चाह रहा था कि एक ही कुछ कॉन्क्रीट पूरा सॉलिड इन्फॉर्मेशन बन जाए, तो मैं एक आप लोगों के लिए अपडेट बनाऊं। और उसमें जो मुझे समझ में आया है और जो अभी हालात है, कल की मीटिंग के बाद जब नीतीश कुमार पटना से आए और टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू जब अपने आंध्र प्रदेश से दिल्ली पहुंचे और बैठक हुई, और बैठक में लोगों के सिग्नेचर लिए एनडीए का अब नाम ज़्यादा आएगा, बिकॉज बीजेपी और मैं मोदी ये नहीं रहा। और दोनों ने सिग्नेचर भी किया उस बैठक में और अपना सहयोग देने के लिए। और ये लोगों का जो अभी शेड्यूल बना है वो 8 तारीख को वापस से एक बार बैठक होगी, उसके बाद शपथ लेने का प्रोसेस चालू होगा। लेकिन इसी बीच पूरी रात गुजरते ही कई बातें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार की नाराज़गी और चंद्रबाबू नायडू की भी कहीं ना कहीं डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो उनको भी जो गृह मंत्रालय चाहिए, यानी होम मिनिस्ट्री चाहिए, और मनचाहा मंत्रालय उनको चाहिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी कुछ मनचाहे कुछ सेलेक्टेड डिपार्टमेंट चाहिए, मंत्रालय चाहिए, मिनिस्ट्रीज चाहिए, जिसमें यही एक पेच है जो बहुत बड़ा पेच है। और इस पेच में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कल जब नितिन गडकरी नागपुर से दिल्ली के लिए कूच किया और शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली पहुंचे, और आरएसएस की खबर आ रही है कि आरएसएस चाहता है कि चाहे नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने या फिर शिवराज चौहान बने, ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड खबर आ रही है। गौरतलब बात यह है दोस्तों कि जब मोदी जी सामने आए और मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रिज़ल्ट आने के बाद, और रिज़ल्ट आने के बाद आप सब जानते हैं कि पूर्ण बहुमत यानी कि फुल जो 272 272 आना चाहिए वो किसी को भी नहीं आया। तो कोई भी पार्टी अपने अकेले दम पर सरकार आज की तारीख में नहीं बनाने जा रही है। लेकिन जो 400 पार अब की बार आ रहा था, तो उन्होंने 300 पार भी नहीं किया, और 200 समथिंग में ही गाड़ी अटक गई। और एनडीए पूरा जो गठबंधन है, यानी कि सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है वो बीजेपी का इस बार चुनाव में हुआ है। डायरेक्ट आप समझ लें कि राम की नगरी अयोध्या से ये हारे, और वहाँ पर राम को जिसने लाया है उनको हम लेकर आएंगे, मतलब ये राम से बड़े हो गए, है ना। मंदिर की स्थापना एक अलग बात होती है, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने प्रचार प्रसार प्रमोशन किया कि राम जी से भी खुद को ऊपर बना दिया। और अभी तो हाल में एक और स्टेटमेंट आ रहा था कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, ये तो भगवान के अवतार हैं। तो न जाने क्या क्या इस तरीके की। और सबसे बड़ा जो ब्रेन वॉश हुआ, और दिल्ली में 7 की 7 सीटें जो एनडीए के खाते में गई, उसकी ख़ास वजह ये हो गई कि जो वहाँ पर पढ़ा लिखा तबका है उसको गोदी मीडिया ने ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया कि एक तरफा न्यूज़ चलाते रहे और न्यूज़ दिखाते रहे, और उसके कबल एग्ज़िट पोल आ गया। और एग्ज़िट पोल आने की वजह से शेयर बाज़ार में इतना बड़ा स्कैम हो गया, इतना बड़ी धोखाधड़ी हो गई कि जिन लोगों ने भी शेयर ख़रीदा वो तबाह बर्बाद हो गए। बताया जा रहा है कि 1400 करोड़ के करीब का उस दिन बिज़नेस हुआ है, यानी लोगों ने ख़रीदा था शेयर को। और दूसरे ही दिन जैसे ही रिज़ल्ट आया, उसके 3 तारीख को ये हुआ, शेयर बाज़ार का हालात हुआ है एग्ज़िट पोल के बाद। और 4 तारीख को रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट जैसे ही आया शेयर बाज़ार आसमान से मानो ज़मीन पे आके गिर गया। इससे जितने भी छोटे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो जिनके पास लाख 2 लाख पूंजी थी, उन्होंने भी शेयर बाज़ार में लगा दिया था, वो बर्बाद हो गए। अब ये समझें कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कैम था, जो एग्ज़िट पोल ऐसा डिक्लेयर किया गया कि इंडिया तो बिल्कुल सफाया है और एनडीए 400 से ज़्यादा सीट ला रही है। यही गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं ये लोग कि जो सीट आई है वो मोदी जी के चेहरे पे आई है। लेकिन आपको बताता चलूँ दोस्तों कि मोदी जी की लहर जो थी इस बार बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम मीट मटन नहीं, तो लास्ट में तो इनका जो औरतों के ऊपर इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि आपका सुहाग छीन लेंगे और आपका ये जेवर छीन लेंगे। क्या क्या मतलब लाइक होता है ना, बहुत ज़्यादा चीप चीप बातें इन्होंने अपने आखिरी दौर में करना शुरू कर दिया राजस्थान के अंदर।
अभी देखें दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आज की तारीख में अगर सरकार चाहे एनडीए बनाए या इंडिया बनाए, कोई भी बनाए, दोनों की हालत एक जैसी है। और इंडिया की तो बहुत बुरी इसलिए बताया जाएगा क्योंकि इनका ओवर कॉन्फिडेंस था 400 बार, अब की बार ये ख़त्म हो गया, ये धराशाह कर दिया लोगों ने। राम की नगरी में हराया, अयोध्या में हराया, और ख़ुद नरेंद्र मोदी बनारस में 3 घंटे तक पीछे हो गए थे, पिछड़ गए थे। फिर अचानक से पता नहीं कैसे 1 लाख समथिंग वोट से उनको जिता के सर्टिफिकेट दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो क्लियर है कि टेक्नोलॉजी और जो गोदी मीडिया, एग्जिट पोल का एक जो स्कैम हुआ है, उसकी वजह से इतनी इनको सीट मिली है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है और पेच आ रही है कि क्या ये शपथ ले पाएंगे, उससे पहले कहीं कोई खेल ना हो जाए। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि अगर शपथ ले लिया तो क्या ये सरकार अस्थायी तरीके से चल पाएगी? मे बी 2-4-6 महीने तक चल जाए, लेकिन 5 साल तो किसी हालत में पूरा नहीं करेगी, क्योंकि हर कोई जानता है नीतीश कुमार के भी माइंड को और चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों एक टाइम में कट्टर विरोधी रहे मोदी जी के। और मोदी जी ने तो बाज़ाब्ता चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि आप देख सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके। और उन्होंने तो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली आहत थे मोदी जी के स्टेटमेंट से। लेकिन एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर वाला मामला है। पॉलिटिक्स में हर कोई दोस्त नहीं होता, ना कोई दुश्मन होता है। उनको इनकी ज़रूरत लगी और इनको उनकी ज़रूरत लगी। जहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर मोदी जी अपना एजेंडा चला रहे थे कि मैं सिविल यूनिफॉर्म सिविल का कानून लगाऊंगा और एनआरसी और सीए, ये सब का धराशाह होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप अकेले डिसीजन मेकर नहीं हुए कि जीएसटी रातों रात लागू कर दिया। रात में आपने अनाउंस कर दिया कि कल से नोटबंदी है और कल से नोट नहीं चलेगा। ये सब जो अचानक जो स्टेटमेंट इन्होंने लिया, जिससे देश काफ़ी पीछे हो गया और काफ़ी नुकसान हुआ है देश और देशवासियों को, फाइनेंशियली, मोरली, और कितने लोग हैरेस हुए हैं, कितने लोग डैमेज हुए हैं। कोरोना काल में अचानक से जो डिसीजन लिया और जो इन्होंने अपने फ़ोटो को हर जगह पर इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि वैक्सीन में भी किया। और जैसे वैक्सीन के ऊपर एलिगेशन आया कि इतना पैसा इन्होंने लिया, इलेक्ट्रोल के ऊपर जो इन्होंने डोनेशन के नाम पे कई 100 करोड़ का दिखाया है मामला, उसका, ये सारी चीज़ें अब ऐसा कुछ भी ये नहीं कर पाएंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का गठबंधन होने के बाद, अगर ये सरकार बनाते हैं तो। क्योंकि अकेले उनके हाथ में स्टीयरिंग देश की नहीं रह पाएगी। जब तक ये सलाह मशवरा नहीं करेंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और अगर डिसीजन ले लिया उन्होंने, तो जाहिर सी बात है ये लोग अपने इनकी गाड़ी से उतर जाएंगे। तो दोस्तों, कुल मिला के हमारे देश का ही नुकसान है। हमारा टैक्स का पैसा यहाँ पर पॉलिटिक्स में और इलेक्शन में और बाकी चीज़ों में बर्बाद हो रही है, इनकी तानाशाही में बर्बाद हो रही है। तानाशाही के ख़िलाफ़ ये लोग एक जो इंडिया गठबंधन करीब 26 पार्टियां मिल के बनाया था, उसमें ये लोग, चंद्रबाबू नायडू भी थे, नीतीश कुमार भी थे। लेकिन नीतीश कुमार उतर गए गाड़ी से, चंद्रबाबू ने उतर गए। अपने अपने मफाद के चक्कर में ये लोगों ने अपना कदम पीछे किया। लेकिन अगर ये दोनों एनडीए के बजाय इंडिया में आ जाते हैं तो सरकार डेफिनेटली बन जाएगी। तो बने रहिए सबलाइम न्यूज़ पर। अगली अपडेट लेकर फिर हाजिर होऊंगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।